हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो हम करने वाले हैं डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और किन पेशेंट्स को ये, किन पर्सन्स को ये हो जाती है, तो आज की वीडियो में ये डिटेल से हम करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हैं जो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स क्या होती है। उसके बाद हम करने वाले हैं कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं गाइस कि क्या क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जिन पेशेंट्स को डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स हो गई है तो उनमें क्या क्या लक्षण इसके दिखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट हम करने वाले हैं कि कौन कौन सी कॉमन फूड प्रॉब्लम्स हो सकती है डायबिटिक पेशेंट को। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही हम करने वाले हैं और जो इसके नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डायबिटीज़ फूड प्रॉब्लम क्या होती है। तो डायबिटीज़ फूड प्रॉब्लम देखने से पहले डायबिटीज़ क्या होती है। तो डायबिटीज़ जिन पर्सन्स के ब्लड में शुगर का लेवल और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और कंटिन्यू ये बढ़ता ही चला जाता है और ये कंट्रोल नहीं होता है, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। और जब हमारे डायबिटीज़ किसी पर्सन्स को होती है, वो कंट्रोल नहीं होती है, लगातार बढ़ती ही चली जाती है, तो क्या होता है, शरीर पे कई हिस्सों में छोटे छोटे घाव बनना शुरू हो जाते हैं, चोटें लगना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे जब चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका प्रोसेस चलता रहता है, वो ठीक नहीं होती। और कई तरह के लेजन्स, कई तरह के फोड़े फुंसियाँ या अल्सर, छोटे छोटे छाले हमें देखने को मिलते हैं शरीर के कई हिस्सों में। लेकिन जब ये छाले, जब ये घाव, जब ये फोड़े फुंसियाँ हमें पैरों पे दिखाई देने लग जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कई तरह के चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक फूड प्रॉब्लम। तो चलिए गाइस, देखते हैं इफ़ एनी पर्सन हैव द डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ता ही चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कंट्रोल ना हो जाए, अगर हमारी डायबिटीज़ है, अगर हमारा शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में कंट्रोल ना हो और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही चला जाता है, तो क्या होता है गाइज, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एक कंडीशन में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस कंडीशंस में हमारे डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। When the persons had डायबिटीज, जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है और उनके शरीर पे छोटे छोटे वाउंड होने शुरू हो जाते हैं या छोटे छोटे फोड़े फिंसियाँ शुरू हो जाती हैं, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ जो लक्षण है वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत जिस डॉक्टर से हमारी ट्रीटमेंट चल रही है उन डॉक्टर्स को हमें कंफर्म कराना चाहिए, उन डॉक्टर्स को हमें दिखाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर ये सेम बाउंड्स जो होते हैं, सेम जो घाव होते हैं या छोटे छोटे फोड़े फिंसियाँ या वहाँ पे छाले हैं या वहाँ पे लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो अगर ये पैरों पे दिखाई देने तो इनको हम डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स कहते हैं। और अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए, अगर आप डॉक्टर से कंफर्म नहीं करें, इनको लाइटली लें, तो ये कुछ स्टेज पे आके इनको सर्जरी की कंडीशन हो जाती है, इनको सर्जरी करानी पड़ सकती है, हमारी पैर की सर्जरी करानी वहाँ पे पड़ सकती है। तो इसको हमें इमीडिएटली हमें अपने डॉक्टर को कंफर्म कराना चाहिए अगर आपको कोई भी डायबिटिक फूड प्रॉब्लम वहाँ पे दिखती है। कहते हैं गाइज हम रीजंस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के। तो देखिए, मेन इसका रीज़न होता है कि जब हमारा ब्लड शुगर लेवल, जब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में छोटे छोटे लेजन्स, अल्सर्स या कुछ और प्रॉब्लम्स हमारे पैरों पे होना शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर पे होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पैरों पे ये दिखना शुरू हो जाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल ना करें तो ये डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स बन जाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक जो हेल्दी डाइट प्लान है वो फॉलो करना चाहिए। तो डाइट प्लान जो है डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के लिए, क्या क्या डाइट प्लान हमें फॉलो करना चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। तो उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जिन पर्सन्स को ये डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स हो जाती है उनमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या क्या साइंस वहाँ पे दिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चेंज स्किन कलर, हमारे पैरों का
कलर चेंज हो जाता है। हमारे पैरों की जो स्किन होती है, जो तले होते हैं, या ऊपर का हिस्सा होता है, या टो होता है, या बाकी फिंगर्स होती है, तो उनका कलर वहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाता है। फुट सेंसिटिविटी मतलब कि वहाँ पे लॉस होने शुरू हो जाती है। कई बार हमारे पैरों में जब थोड़ी देर के लिए हम एक ही स्टेट में बैठे रहते हैं तो पैरों में झंझनाहट सी फील होने लग जाती है। वहाँ पे कई बार हमारा पैर जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, छोटे छोटे ऐसे लगता है कि जिस छोटे छोटे निडल्स, छोटी छोटी सुइयाँ वहाँ पे चुभ रही हैं, तो वहाँ पे पैर सोना शुरू कर देता है, उनको झंझनाहट सी होनी शुरू हो जाती है, पैर सुन्न रहना शुरू हो जाता है। जब हम चलते हैं तो वहाँ पे हमारे पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है। पस, कई बार हमारे पैरों में क्या होता है, जो छोटे छोटे लेजेंस बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे शाले से बनना शुरू हो जाते हैं पैरों के नीचे और पैरों के ऊपर, तो वो पस से भर जाते हैं। स्वेलिंग इन द फीट एंड एंकल, हमारे पैरों में और हमारे एंकल में, हमारे टखनों में क्या होता है, वहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। कोन्स और कैलुलस, हमारे कोन्स होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जिनको रट्टन बोलते हैं, वो हमारे पैरों में बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारे पैरों के तले हैं वहाँ पे वो बाहर की तरफ बिल्कुल सख्त सी स्किन बन जाती है हमारी, बिल्कुल उनको पिंच करने पे भी बिल्कुल पेन नहीं होता। तो ऐसा हमारे पैरों के नीचे बनने शुरू हो जाते हैं और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। ड्राई क्रैक्स इन स्किन स्पेशली अराउंड द हील्स, बिल्कुल हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में अपनी कहते हैं कि एड़ियाँ फटना शुरू हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। जो पैर के तले हैं उनके बाकी हिस्से भी, जैसे टो के पास हैं, जो है थंब के पास है, वो अंगूठे के पास की जो स्किन है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, और बाकी हिस्सों में भी छोटे छोटे क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। चेंज स्किन टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर, हमारे जो पैर का स्किन कलर है, उनका स्किन है जो, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, वो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं। पेन इन लेग्स, हमारी टांगों में भी वहाँ पे रेगुलर पेन रहना शुरू हो जाती है। फुट ऑर्डर अनयूजुअल, वॉन्ट अवे, जो फुट की जो स्मेल है वो बहुत भद्दी सी होने लग जाती है, वो अनप्लीजेंट सी हो जाती है, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो स्मेल है वो नहीं जाती है। ओपन सोर्स ऑन द फीट, ओपन सोर्स बनना वहाँ शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे होल से बनने, हमारी तलियों के ऊपर होल से बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि कई बार क्या होते हैं, वहाँ से पस की ड्रेनेज होना शुरू हो जाती है, पस बहना शुरू हो जाती है। इनग्राउंड टो नेल्स एंड फंगस, तो हमारी क्या होता है, जो टो नेल्स हैं, हमारे जो हमारे अंगूठे का नाखून है, उसमें कई बार फंगस इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कई बार हमारा पूरा नाखून ही जो फंगस इन्फेक्शन है वो ख़राब करने लग जाता है। कई बार क्या करता है, उसके ग्राउंड से वो करना शुरू कर देता, ख़राब करना शुरू कर देता, जिससे हमारे पैरों में पेन रहना शुरू हो जाती है। तो गाइज ये थे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि हमें डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं हम कौन कौन सी ऐसी कॉमन फुट प्रॉब्लम्स है जो अक्सर देखने को मिलती है डायबिटिक पेशेंट में। कॉमन फुट प्रॉब्लम है जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। एनीवन कैन गेट द फुट प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनको हर किसी को फुट प्रॉब्लम होती है, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है। कईयों में ये नॉर्मल कलर चेंज ही करता है, कईयों की स्किन हार्ड होती है, कईयों को बाउंड हो जाते हैं, कईयों को लेजेंस वगैरह या फोड़े फिंसियाँ जरा या घाव वगैरह होने लग जाते हैं। दीज फुट्स आर अदर पार्ट्स कैन लीड टू सीरियस इन्फेक्शन। जब ये डायबिटिक पेशेंट को पैरों में या शरीर के किसी अदर पार्ट्स में हो जाते हैं तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स वहाँ पे कॉज कर देते हैं, सीरियस इन्फेक्शन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और वहाँ पे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, जिनको हम एम्पुटेशंस कहते हैं। तो एम्पुटेशंस यहाँ पे क्या है, ये रिमूवल होता है किसी भी पार्ट का, कोई लेग हो गया जिनको जो इन्फेक्शन से ख़राब हो गया, जैसे लेग है या फिंगर्स है या टो है हमारे, या हमारे फुट है, तो इनमें कई पार्ट्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्जरी होती है। सर्जरी होती है हमारे उस पार्ट की जो इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज़ में जो इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन की वजह से जो पार्ट हमारी बॉडी का ख़राब हो गया, जैसे लेग्स है, फिंगर्स है या टो है या फुट फिंगर्स है या हमारे फुट है या लेग है, तो कोई भी पार्ट हो सकता है, तो उसकी रिमूवल को हम बोलते हैं एम्पुटेशंस।
about 1.8 million Americans can living with the amputations। 1.8 मिलियन जो पीपल्स हैं अमेरिका में वो एम्पुटेशंस के साथ जी रहे हैं, मतलब उनको डायबिटीज़ की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, सर्जरी हो गई उनके बॉडी की, उनके सर्जरी हो गई उनके किसी भी पार्ट की, बॉडी पार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल अबव द लेग, स्पेशली उनमें लेग की जो हमारे लेग के ऊपरली हिस्से में, जो हमारे नी के निचले हिस्से में मोस्ट कॉमन एम्पुटेशन सर्जरी वहाँ पे देखी जाती है। ये रिमूवल देखा जाता है कि हमारे नी के जो निचला हिस्सा है वो निकाला हुआ देखा जाता है, स्पेशली इन अमेरिकन पीपल्स में। रीजंस क्या हो सकता है इस एम्पुटेशंस का? पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारी ब्लड में शुगर और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो कई प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, नैरो हो जाती हैं। वहाँ पे हमारी जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जा रही है, हर तक पंपिंग तक लेके जा रही है, जो लेके आ रही है, तो वो आर्टरीज क्या करती हैं, वहाँ पे नैरो हो जाती हैं, कई बार डैमेज हो जाती हैं। शुगर वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, तो इकट्ठी होने की वजह से वो उनका साइज छोटा हो जाता है, नैरो हो जाती है, वो पतली हो जाती हैं। उनका साइज जितना सुफिशेंट होना चाहिए ब्लड को इन आउट करने के लिए, उतना साइज उनका नहीं रह जाता। कई बार वो नैरो हो जाती है, कई बार बिल्कुल बंद हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द ग्लूकोज एंड शुगर देयर। तो वो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड इजीली वहाँ पे पास आउट नहीं कर पाता है, और वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो इन्फेक्शन कोज हो जाता है, उस पार्ट में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एम्पुटेशंस की दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पीवीडी। तो जब हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो डैमेज हो जाती हैं या नैरो हो जाता है उनका साइज, जब वहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाती है ब्लड सर्कुलेशन की, तो उस कंडीशन को हम पीवीडी कहते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो इस कंडीशन को में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस आगे देखते हैं। सबसे पहले एथलीट फीट। जिन एथलीट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे क्या देखते हैं, इट इज़ अ फंगस दैट कॉजेज द ईचिंग। तो क्या होती है, उनके पैर जो होते हैं वो बंद रहते हैं क्योंकि वो खेलते हैं, तो उनको शूज़ की रिस्ट्रिक्शन होती है कि शूज़ उन्होंने पहनने ही हैं, आपने देखा भी है। तो क्या होता है, उनके पैर बंद रहते हैं, वहाँ पे वार्म हो जाते हैं, वहाँ पे मॉइस्ट रहते हैं, तो ज़्यादा बंद रहने की वजह से, ज़्यादा शूज़ पहनने की वजह से वहाँ पे ईचिंग का सामना करना पड़ सकता है, रेडनेस देखने को मिलती है, क्रैकिंग हो जाती है, जर्म्स कैन एंटर थ्रू द क्रैक्स। तो जब उनके पैरों के नीचे क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उस मॉइस्ट में, जैसे वो शूज़ पहनते हैं तो वो मॉइस्ट वहाँ पे एनवायरनमेंट हो जाता है, वहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट हो जाता है, वार्म एनवायरनमेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो जर्म्स पनपते हैं, जहाँ पे जर्म्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो जर्म्स हमारे क्रैक्स के थ्रू हमारे स्किन के अंदर चले जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन कोज कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ मेडिसिन अवेलेबल है जो ये फंगस को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एथलीट्स को प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इनमें क्या आते हैं, पिल्स और क्रीम्स में ये मेडिसिन अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस हम, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। हमारी जो नेल्स है उसमें जब फंगस इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स, तो क्या कंडीशन होती है तब, नेल्स विच इन्फेक्टेड विद द फंगस, जो नेल्स हमारे इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गए हैं, मे द डिसकलर, वो क्या होगा, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, येलोइश हो जाता है, या येलोइश से ब्राउन तक उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और कई बार वो ओपेक भी दिखने लग जाते हैं, बिल्कुल दूधिया से दिखने लग जाते हैं। एंड थिक और ब्रिटल, वो क्या बहुत हार्ड हो जाते हैं, जब हम नेल कटर से उनको कट करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको कट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और जब उनको काटते हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर उनकी कटिंग नहीं होती, वो ब्रिटल हो जाते हैं बिल्कुल। जब थोड़ा सा काटते हैं तो वो इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, क्योंकि वो ब्रिटल हो जाते हैं, एकदम से वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। मे सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेल्स, तो क्या होता है, जो बाकी हमारे नेल्स होते हैं तो उनसे वो अलग बिल्कुल होना शुरू हो जाता है। इन स्मॉल केसेस, कुछ केसेस में हमने देखा गया है, नेल बिकम द क्रम्बल,
क्रम्बल में यहाँ पे क्या है, ब्रेक इनटू द, कुछ केसेस में हमें देखा गया कि जो डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होता है हमारे नेल्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो नेल है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाता है। उसका कभी इस साइड से हिस्सा टूट जाता है, कभी इस साइड से हिस्सा टूट जाता है, ये सेंटर से कोई हिस्सा टूट गया या कोई ब्रेक वहाँ पे हो गया या वहाँ पे क्रैक्स हमें दिखाई देने लगे। तो इस तरह से कुछ क्रम्बल्स वहाँ पे हैं वो देखने को मिलते हैं हमें अपने नेल में ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। देन क्या होता है, डार्क मॉइस्ट वार्म एनवायरनमेंट ऑफ द शूज़। ये किस वजह से होता है, जब हम रेगुलर शूज़ पहन रहे हैं, वहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है। जब कोई पर्सन है वो बिजनेसमैन है या कोई ड्यूटी जाते हैं या कोई ऑफिस जाते हैं रेगुलर, उनको शूज़ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि पहनने ही होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको लगातार शूज़ पहनने की वजह से वहाँ पे उनका फुट जो है वो जो उनकी फीट्स हैं वो क्या होते हैं, वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत जल्दी पनपते हैं, बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी वजह से लगातार शूज़ पहनने की वजह से, लगातार गर्म एनवायरनमेंट हमारे इन्फेक्शन को मिलने की वजह से हमारा फंगस वहाँ पे ग्रो हो जाता है, वहाँ पे फंजाई पैदा हो जाती है, हमारे नेल्स के अराउंड वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार ये जो इंजरी है, तो ये कई बार इंजरी हो जाती है हमारी, कोई चोट लग जाती है छोटी मोटी, तो वो छोटी मोटी चोट भी हमारी जो नेल्स हैं उनमें इन्फेक्शन, उनमें फंगस इन्फेक्शन कोज कर देता है। तो गाइज जो फंगस इन्फेक्शन होता है हमारे नेल्स का, उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार जब हम नेल कट कर रहे होते हैं तो हमारा वहाँ पे पूरा नेल कटने का डर रहता है, वहाँ पे हार्ड होता है, वो ब्रिटल हो जाता है, इसलिए पूरा ही क्रैक होने का कई बार डर रहता है। तो क्या होता है, मेडिकेशंस आर अवेलेबल। इन जो फंगल हमारे नेल में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं, बट ये हमारे नेल्स के कुछ ही इन्फेक्शंस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती हैं। ये फुल हमारे इन्फेक्शंस को ठीक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जब हम डायबिटीज़ में लेते हैं तो वो हमारी डायबिटीज़ को अफेक्ट करता है और वो हमें उसी अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, हमारे डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए जिस तरह डॉक्टर बताते हैं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो हम डायबिटीज़ में लेते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के ऊपर होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको वहाँ पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर इसके लिए क्या आपके लिए बेटर है वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है कैल्यूजिस। कैल्यूजिस क्या होता है गाइस? ए कैल्यूज इज अ बिल्ड अप ऑफ हार्ड स्किन। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ड स्किन वहाँ पे बिल्ड हो जाती है, हार्ड स्किन बनना शुरू हो जाती है। यूजुअली ऑन द फुट कैल्यूजिस आर कोज्ड बाय एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट। कई बार आपने देखा होगी पैरों की तलिए में, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो तो पैरों की तलिए में वहाँ पे हार्ड सी स्किन बनना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको पिंच करने पे भी, उनको निडल चुभाने पे भी वहाँ पे बिल्कुल सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन वहाँ पे बन जाती है वहाँ पे वेट गेन करने की वजह से, क्योंकि पूरा वेट हमारी बॉडी का हमारे फीट संभालते हैं, आप जानते हैं। तो जैसे हमारे फीट संभालते हैं, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है गाइज, वहाँ पे हार्ड स्किन बनना शुरू हो जाती है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इस हार्ड वेट की, इस हार्ड स्किन की। कैल्यूज कैन कॉज्ड बाय पुअरली फिटिंग शूज़। तो किस वजह से हो सकता है? अगर हम पुअरली फिटिंग शूज़ पहनते हैं, अगर हम कोई शूज़ पहनते हैं वो प्रॉपरली हमें फिट नहीं है, वो छोटे हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उस वजह से वो हो सकती है, उस वजह से हमें यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम, कैल्यूज प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। इट इज़ अ नॉर्मल टू हैव सम कैल्यूज ऑन द फीट। क्या होता है, ये हमारी फीट में नॉर्मल होना नॉर्मल प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ के अंडर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उनमें कैल्यूज की प्रॉब्लम जो होती है वो नॉर्मल मानी जाती है, क्योंकि ये मोस्टली सारे ही पेशेंट्स को हो जाती हैं जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो इसके साथ ट्रीट करने के लिए भी आपको डॉक्टर से वहाँ पे कंफर्म करना चाहिए। तो गाइज जितनी भी मैंने आपको कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे बताई हैं या बता रही हूँ, तो उनकी हर एक की कैसे हमें केयर करनी चाहिए वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोन्स। तो कोन क्या है? अ कोन इज अ बिल्ड अप ऑफ हार्ड स्किन नियर द बोनी एरिया।
कोन क्या होता है, इसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में रट्टन भी बोलते हैं। तो कोन क्या होता है, ये एक सख्त सा एरिया हो जाता है, एक सख्त सी यहाँ पे होल सा बन जाता है, सख्त सी हमारी जो बोनी एरिया है, स्पेशली जो टो नेल्स हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे जैसे देखिए वहाँ पे बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा, पिंच करने पे भी आपको या निडल लगाने पे बिल्कुल भी आपको यहाँ पे फील नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे बिटवीन द टोज, तो हमारी ये फिंगर्स के बीच में, हमारी ये टो फिंगर्स के बीच में भी हो जाती हैं। इट मे हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द शूज बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन टोज। तो ये किस वजह से हो जाती हैं, जब ये हमारे शूज़ के अंदर प्रेशर पड़ता है हमारे टो फिंगर्स के ऊपर, तो उस वजह से ये हो जाती है, क्योंकि दो फिंगर्स जो होती हैं हमारे शूज़ में इस तरीके से हमारा जो पैर है वो मिला हुआ होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पे मिला हुआ होता है, वहाँ पे हमारी सारी फिंगर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो एक दूसरे के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है हमारी फिंगर्स के ऊपर, हमारे टो फिंगर्स के ऊपर, तो वहाँ पे कोन्स की प्रॉब्लम वहाँ पे देखी जाती है, वहाँ पे हमारी स्किन जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास बनियंस। अब बनियंस फॉर्म व्हेन योर फर्स्ट टो बेंड्स टू द सेकंड टो। जैसे आप यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको दिखा रखी है साथ के साथ हर प्रॉब्लम की। तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पैर की जो टो होता है, बिग टो होता है, थंब बोलते हैं जिसको, तो वो हमारे क्या होता है साथ में जुड़ जाता है, दूसरी फिंगर के साथ में, दूसरे साथ में टो फिंगर के साथ में जुड़ जाता है, उसके ऊपर इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है और उसका साइज भी थोड़ा मोटा हो जाता है। हमारे जो मेन जो बड़ा टो फिंगर होता है, द स्पॉट वेयर बिग टो जॉइंट फुट बिकम रेड एंड कोज। तो जहाँ पे क्या होता है, ये जो जब हमारा बेंड हो जाता है दूसरी फिंगर के ऊपर, दूसरी टॉप फिंगर के ऊपर में, तो क्या होता है ये रेड हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है और इसका बिल्कुल भार दूसरे साथ वाली टॉप फिंगर के ऊपर आ जाता है। ये थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है, एरिया बिकम हार्ड। तो वो एरिया हार्ड होने लग जाता है, जहाँ से ये टेढ़ा होता है दूसरी फिंगर के ऊपर प्रेशर पाता है, तो ये टेढ़ा हो जाता है, वहाँ पे स्वोलन हो जाता है, सूजन वहाँ पे आ जाती है, रेडनेस वहाँ शुरू हो जाती है होनी, एंड इट मे रन इन द फैमिली। तो ये फैमिलायर आपका चल सकता है, जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, अगर फैमिली में 2 या 3 पर्सन हो तो ये फैमिलायर चल सकता है। मोस्टली ड्यू टू वियरिंग द हाई हील शूज़। ये मोस्टली किस वजह से होती है, जैसे कई शूज़ आजकल अवेलेबल होते हैं, जैसे वो हाई हील्ड होते हैं और वो पैरों से बिल्कुल टाइट होते हैं, वो फिंगर्स बिल्कुल साथ में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो वो क्या होती है, सारा प्रेशर हमारी टो फिंगर्स के ऊपर में पड़ता है, जो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे हमें बनियंस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और विद द नैरो इट पुट प्रेशर ऑन द बिग टो। इससे क्या होता है, हमारे जो बड़ा टो फिंगर होता है उसके ऊपर हमें प्रेशर, सारा प्रेशर जाता है जो दूसरी फिंगर्स के ऊपर में प्रेशर ज़्यादा डालता है और वो उसकी तरफ ही बेंड हो जाता है, पुशिंग इट टूवर्ड्स सेकंड टो। और ये क्या करता है, सेकंड टो को इस तरीके से पुश करने लग जाता है। ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स क्या है, कैन फॉर्म ड्यू टू द फ्रिक्शन। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, ये पानी से भरे हुए एक तरीके के छाले होते हैं, जो पस से भी भर सकते हैं या पानी के भरे हुए वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, वहाँ पे कोज हो सकते हैं। इट फॉर्म्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द शो एंड द टो। वहाँ पे क्या होता है, जब हमारे कंफर्टेबल हम शूज़ नहीं पहनते हैं, फिट शूज़ नहीं पहनते हैं, कई बार वो लूज़ होते हैं, कई बार बहुत टाइट हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे जो पैर में और हमारे शूज़ में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ते हैं आपस में। तो जैसे हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उन दोनों के जो अंदर का फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लिस्टर्स कॉज हो सकते हैं। और विदाउट जब शूज़ हम विदाउट सॉक्सेस पहनते हैं, जब हम सॉक्सेस नहीं पहनते अपने शूज़ के साथ, उस कंडीशन में भी हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिल सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको ये इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो इन्फेक्शन ये बढ़ सकता है हमारे ब्लिस्टर्स का, एक जगह पे हुआ फिर दूसरी जगह पे फिर ये बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसलिए टाइम रहते डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर कर लेना चाहिए इफ़ यू हैव एनी ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट। ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन क्या है गाइस, वहाँ पे स्किन बिकम ड्राई टू क्रैक। हमारी जो पैरों की स्किन है वहाँ पे ड्राई हो जाती है, स्पेशली हील एरिया पे या फिर टो फिंगर्स पे। तो क्या होता है, ये ड्राई होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे ड्राई स्किन होने की वजह से वहाँ पे क्रैक हमें देखने को मिलते हैं। और अगर क्रैक हो जाए वहाँ पे, तो जब हम शूज़ पहनते हैं लॉन्ग टाइम तक, वहाँ वार्म एनवायरनमेंट में जो जर्म्स होते हैं वो ईजिली हमारे क्रैक्स के थ्रू हमारे स्किन के अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन
वहाँ पे कॉज कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारी ड्राई स्किन हो रही है ड्यूरिंग द डायबिटीज़ प्रॉब्लम तो हमें अपने डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है डायबिटिक अल्सर्स। डायबिटिक अल्सर्स क्या होते हैं, ये एक तरह की होल हो जाते हैं छोटे छोटे हमारे पैर की तलियों में। तो क्या होता है, फुट अल्सर इज ब्रेक इनटू द स्किन और डीप सोर्स, और क्या होते हैं छोटे छोटे होल से बनने शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन एंड बिकम इन्फेक्टेड इन डायबिटिक पेशेंट्स। और ये इन्फेक्शन कर सकते हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को, और ये इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाता है अगर इसको टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए। अल्सर्स कैन स्क्रैप, तो ये जो अल्सर्स हैं ये बढ़ भी सकते हैं, हमारी स्किन को ये पिंच कर सकते हैं, हमारे फीट को, और ये वहाँ पे कट भी कॉज कर सकते हैं। जब होल से बनते हैं, छोटे छोटे पिन से बनते हैं, तो ये साइडों से क्रैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, हमारे चलने में फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, शूज़ पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, और ये धीरे धीरे हमारे हील्स को भी अफेक्ट करते हैं, हमारी हील्स पे भी ये होने शुरू हो जाते हैं। और ड्यू टू द रबिंग ऑफ शूज़ दैट आर नॉट फिट, और ये स्पेशली किस वजह से होते हैं, अगर ये हमारे शूज़ जो है वो फिट नहीं पहनते हम, चप्पल फिट नहीं पहनते हम, तो उस वजह से जब ये रब होते हैं और हमारे शूज़ फिट नहीं होते हैं तो ये हमारी स्किन में, हमारी फुट में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हैमर्टर्स। हैमर्टर्स क्या होते हैं, हैमर नाम क्या होता है, जैसे हथौड़ी होती है, तो हथौड़ी में क्या होता है, जैसे हमारा जो टो फिंगर है ये हथौड़े जैसा हो जाता है, ये भारी हो जाता है थोड़ा, इसमें मांस जमा हो जाता है, ये थोड़ा मोटा हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू अदर टो फिंगर्स। तो ये क्या होता है, थोड़ा भारी हो जाता है, और भारी होने की वजह से ये थोड़ा बेंड होना शुरू हो जाता है दूसरी टो फिंगर्स की तरफ, और इसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से वहाँ की मसल्स जो हैं वहाँ पे वीक होना शुरू हो जाती हैं, और टो शॉर्टर, हमारा जो टो फिंगर है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो टेढ़ा इस तरीके से जैसे हमारी फिंगर है, तो जब इस पर जब ये टेढ़ा होना शुरू हो जाता है इस तरीके से, तो ये शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, और दूसरी फिंगर की तरफ, दूसरी टॉप फिंगर की तरफ ये झुकना शुरू कर देता है, और थोड़ा मोटा सा फील होता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, और इसमें में कर्ल अंडर द फिट, तो क्या होता है ये कर्ल टाइप का बन जाता है, कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से बैंड होना शुरू हो जाता है, और थोड़ा हैमर टाइप का ये बन जाता है। कैन प्रॉब्लम विद वॉकिंग, और क्या होता है वहाँ पे हमें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकती है वहाँ पे ज़्यादा, हम जब अर्थ पे पैर रखते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो सकती है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं इसकी वजह से, जब हैमर हमारा हो गया तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिन टो फिंगर्स की तरफ ये बेंड हो गया है, झुक गया है, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और कैल्सिस देखने को मिल सकते हैं, हार्ड स्किन वहाँ पे हो सकती है हमारी, और वहाँ पे सोर्स हो सकते हैं, और हम ये मतलब कि हमारे जो बाकी फिंगर्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो इन्फेक्शंस है, इस तरह के इन्फेक्शंस जो हमारी फीट में हो सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को हमें अपने डॉक्टर्स को इमीडिएटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट होता है, अगर उनको कोई चोट भी लग जाती है, अगर उनको कोई ठोकर लग जाती है, या पैर में कोई और चोट लगी, कट लग गया, तो उसको एज़ कम्पेयर टू जो हेल्दी पर्सन होता है, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कम टाइम में हील कर देता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको हील करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल की वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वुंड्स होते हैं, जो हमारी वहाँ पे घाव होता है, जख्म होता है, वो हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अपने किसी भी अल्सर्स के बारे में, ब्लिस्टर्स के बारे में, और कोई फीट में प्रॉब्लम हो रही, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही, तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए। इनग्राउंड टो नेल्स, तो इस कंडीशन इनग्राउंड टो नेल्स में क्या होते हैं, हमारे जो नेल्स के एजेस होते हैं, जो इस तरीके से एजेस होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे प्रेशर पाते हैं, हमारे प्रेशर करते हैं हमारे फिंगर्स के ऊपर, हमारे अदर पार्ट्स के ऊपर, हमारी जो नेल्स के अराउंड के पार्ट हैं, और वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है हमारे स्किन में। जब ये इसके एजेस बढ़ जाते हैं तो ये हमारे स्किन में कट भी लगा सकते हैं, और रेडनेस भी वहाँ पे हो सकती है, पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और कई बार इनमें पस भी भर जाती है, और ये ड्रेनेज वहाँ पे होना शुरू हो जाती है, और इन्फेक्शन वहाँ पे बढ़ता ही चला जाता है।
नेक्स्ट है गाइस प्लैनेटर वार्ट्स। प्लैनेटर वार्ट्स में क्या होता है, ये हमारे कैल्यूजिस की तरफ दिखते हैं और ये हमारे स्पेशली हील्स में दिखते हैं और वॉल ऑफ द फुट। जैसे हील्स में जहाँ पे हार्ड एरिया होता है, जहाँ पे हार्ड हमारी स्किन होनी शुरू हो जाती है कैल्यूजिस की तरह, तो ये हमारे टो फिंगर्स की तरफ और हील्स की तरफ ज़्यादा दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल एरिया में। तो क्या होता है, स्मॉल पिन होल्स, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल पिन होल्स होने लग जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे होल से हमें दिखते हैं कई बार, और यहाँ पे टीनी ब्लैक स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और ये बढ़ते ही चले जाते हैं अगर इनको टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए, और ये हमारे इन्फेक्शन को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए कोई भी फूड प्रॉब्लम से, जितनी भी मैंने आपको फूड प्रॉब्लम्स बताई है डायबिटिक पेशेंट की, तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का, अपनी फूड प्रॉब्लम का वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाइए। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट के थ्रू आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़, जो इसके पार्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नए आने वाली इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना कर पाएँ। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।